अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान अनायत और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बड़ा मोटिवेशनल सा वाक़या सुनाने लगा हूँ। इस पर गौर करना चाहिए और गौर करके इस पर अमल भी करना चाहिए। चलिए इस वाक़ये की तरफ आते हैं। मुअज़्ज़िन ने अल्लाहु अकबर कहा। बाबा जी ने पकौड़ों की कढ़ाई के नीचे शोर मचाते चूल्हे को बंद किया और बोले, दोस्तों थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, बुलावा आ गया है। बाबा जी जो कि पकोड़े बना निकाल रहे थे और अजान हुई और बाबा जी ने चूल्हे को बंद किया और उनके पास जो गाहक खड़े थे उनको कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, मैं नमाज़ पढ़ के आया, हाज़िरी लगवा के आता हूँ। मैं ज़ाती तौर पर उनकी सीधी और सादी बातों से बहुत मुतासिर हुआ। मैं सोच रहा था कि अब हमें भी दावत मिलेगी, मगर बाबा जी ने किसी से कुछ नहीं कहा। 2-3 गाहक शायद जल्दी में थे, बड़बड़ाते चले गए। बाबा जी जो थे वो जल्दी में नमाज़ पढ़ने चले गए। उनके 2-3 गाहक ऐसे ही बड़बड़ाते चले गए, जनाब उनके साथ आपके 2-3 गाहक चले गए हैं। मैंने बाबा जी के आते ही उनसे सवाल किया। बाबा जी नमाज़ पढ़ के आए, मैंने उनको कहा कि आपके 2-3 गाहक तो चले गए हैं। मैंने बाबा जी के आते ही उनसे सवाल किया, उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। रिज़्क़ हलाल की कोशिश भी इबादत है। मैंने बाबा जी से कहा, रिज़्क़ हलाल की कोशिश भी इबादत है, आप गाहक फारिग करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरे मालिक ने कितनी मोहब्बत से फलाह की तरफ बुलाया है। कितना खूबसूरत ये जुमला है। मेरे मालिक ने कितनी मोहब्बत से फलाह की तरफ बुलाया है, कामयाबी की तरफ बुलाया है। मैं रिस्क के घर से रुक कर फलाह का मौका नहीं गंवाना चाहता हूँ कि मैं रिस्क को दरमियान में लाकर अपनी फलाह को मैं उसके रास्ते में हाइल नहीं होना चाहता। लिहाजा मुझे फलाह का अगर पैगाम मिला है तो मैं पहले अपने अल्लाह के पैगाम की तरफ जाऊंगा। रिस्क तो मिलता रहता है और मिलता ही रहेगा। बेटा कभी इसकी आवाज़ पर लपक कर तो देखो। कैसा ये भी खूबसूरत जुमला है कि बेटा इसकी आवाज़ की तरफ लपक कर तो देखो। इस जब अल्लाह मुअज़्ज़िन बुलाता है आपको, आप कभी उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहकर पहले वक्त में मस्जिद में जाकर तो देखो। हमारा अलमिया ये है कि हम ट्रेंड ना बदल गया है। पहले होता ये था कि जब अजान होती थी, जो बंदे लेटे होते थे उनको स्पेशली कहा जाता था कि उठ के बैठें। औरतें सरों पर दुपट्टे लेती थी। आज आप घरों में देख लें, क्या ये है ऐसा? जो लेटे हुए हैं वो लेटे ही रहेंगे। औरतों के सरों पर अगर दुपट्टे नहीं है तो वो दुपट्टा अजान होने के बाद भी नहीं लेते। पहले ये थी कि लोग अजान सुनते थे, अब अजान सुनी नहीं जाती। फ़र्क सिर्फ इतना सा है। बेटा कभी इसकी आवाज़ पर लपक कर तो देखो। सारी लज्जतें एक तरफ, रिस्क तो हर दरवाजे पर अपने वक्त के मुताबिक पहुंच जाता है, मगर फलाह की आवाज़ किसी किसी के दिल पर दस्तक देती है। कई कान उसे करीब से भी नहीं सुन पाते। दुआ करो अल्लाह वो दिल दे दे जिस पर ये आवाज़ दस्तक दे। दुआ करो कि ऐसा दिल हो जाए हमारा कि जिसके दिल पर ये आवाज़ दस्तक दे और वो उस दस्तक को सुने और मस्जिद की तरफ जाए। और ये अल्लाह की मोहब्बत की आवाज़ है। बेटा मैं अपना दिल टटोल रहा था, आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी और औरों ने भी सुनी थी, मगर दिल पे दस्तक नहीं हुई। शायद इसी सबब हम रिस्क पर सोचते रहते हैं। हम अपने कामों में मशगूल तो होते ही हैं, हमें अपने काम से टाइम निकाल कर जब अजान सुनी जाए और जब नमाज का वक़्त हो, हमें अव्वल वक्त में जाकर नमाज अदा करनी चाहिए। असल में हमारी कामयाबी ये है जिससे बेसिकली हम दूर हो चुके हैं। खुद भी हमें नमाज पढ़नी चाहिए और हमारे जो इर्द गिर्द काम करने वाले हैं उनको भी हमें कहना, उनको साथ लेकर जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शायद हम नमाज पढ़ने गए, दुकान बंद करके गए और पीछे से गाहक कोई और ले जाएगा। ऐसा नहीं है यार। जो रिस्क तुम्हारी नसीब में, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया है वो तुम्हें मिल के रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लिहाजा हमें नमाज पढ़नी चाहिए, अपने काम में पढ़नी तो चाहिए जब हम अपने काम पर मौजूद हों, हमें उस टाइम। और अगर हम सपोज आप ऑनर हैं, आप कोई भी अब काम कर रहे हैं, आप उसके मालिक हैं, आपको अपनी जो आपकी लेबर है उसको आपको टाइम देना चाहिए, अपने वर्कर्स को टाइम देना चाहिए कि नमाज का टाइम हो गया, लिहाजा सारे नमाज पढ़ने जाएं। तो लिहाजा हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। आज मैंने एक ये वाक़या सुना था, बस ऐसे ही सोचा आपके साथ भी यार शेयर करूं। मेरे तो दिल पर बड़ा इसने असर किया, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। और हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। आप इस पैगाम को सुनते हैं तो इसको आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन सकें। अगर आपके शेयर करने से अगर कोई एक बंदा भी इस पर अमल कर लेता है उसको तो सवाब मिलेगा ही, साथ साथ आपको भी उसका सवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।